तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका इफेक्ट सब पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और मिडिल ईस्ट पे भी पड़ेगा। बात हो रही है बलूचिस्तान की, जिन्होंने अभी अपने आप को ओपनली पाकिस्तान से अलग डिक्लेयर किया है। ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज्यादा हाईलाइट नहीं हो रही है, लेकिन इसका जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। 14 मई 2025 को मीर बलोच ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का अनाउंसमेंट किया और सोशल मीडिया पर हैशटैग रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड करने लगा। बलूचिस्तान फाइटर ने पाकिस्तान मिलिट्री पर अटैक किए, फ्लैग्स हटा दिए और दुनिया भर के लोगों से सपोर्ट मांगा, इंक्लूडिंग इंडिया से। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि बलूचिस्तान ने ऐसा क्यों किया, पाकिस्तान को क्या लॉस होगा और इंडिया के लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और अगर ये एक नया देश बनता है तो फाइनेंस और ट्रेड का क्या सीन रहेगा। ये वीडियो आपको ग्राउंड लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक पूरा का पूरा सीन समझाएगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविडेंस है एरिया के हिसाब से, लेकिन सबसे ज्यादा निग्लेक्ट भी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तब बलूचिस्तान ने तुरंत मर्ज नहीं किया। कलत स्टेट, जो बलूचिस्तान का हिस्सा था, ने इनिशियली इंडिपेंडेंट रहने का डिसीजन लिया। 1948 में पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन करके फोर्सफुली उसे अपने साथ मर्ज कर लिया। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान उनके रिसोर्सेज का सिर्फ यूज कर रहा है, उनको कुछ नहीं देता। बलूचिस्तान में कई बारी आर्म्ड अपराइजिंग हुए, 1958 में, 1970 और 2004 से तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पाकिस्तान आर्मी पर सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशन के एलिगेशन है। मिसिंग पर्सन, फेक इनकाउंटर और मास ग्रेविंग की भी रिपोर्ट आई। इन सब ने एक अलग ही रिसेटलमेंट क्रिएट कर दिया है बलोच लोगों के साथ, और आज बलोच यूथ को लगता है कि उनका फ्यूचर पाकिस्तान के साथ सिक्योर नहीं है। अब बात करते हैं क्यों हुआ आजादी का ऐलान। 2005 में जब मीर बलोच ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान डिक्लेयर किया, तो यह पहली बार नहीं था जब इंडिपेंडेंस की डिमांड हुई हो, लेकिन इस बार उन्होंने इंटरनेशनल बॉडी यूएन को ऑफिशियली अप्रोच किया और इंडिया को भी अपील की बलोच कॉज को डिप्लोमेटिक सपोर्ट करें। BLA मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कोऑर्डिनेशन अटैक की। उन्होंने पाकिस्तान फ्लैग्स हटाए और अपना नया फ्लैग लगाया, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए। इंडिया, यूरोप और गल्फ कंट्री से सपोर्ट मांग रहे हैं। इस बार की डिमांड सीरियस इसलिए है क्योंकि बलोच लीडर ने पहली बारी एक फॉर्मल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट किया, जिसमें प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर और इकोनॉमिक एडवाइजर तक प्रेजेंट किए गए। अब बात करते हैं फेज 4 की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% लैंड एरिया कवर करता है, जहां सिर्फ 6% पॉपुलेशन रहती है, लेकिन ये प्रोविडेंस पाकिस्तान के जीडीपी में डिस्प्रोपोर्शनेटली एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है, नेचुरल गैस, मिनरल और कोस्टलाइन के जरिए। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो सुई गैस फील्ड पाकिस्तान की 45% डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूस करता है। रेकू डिल, गोल्ड और कॉपर में वर्ल्ड में टॉप 10 में आती है। संदक प्रोजेक्ट से भी कॉपर एक्सपोर्ट होता है। अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो क्या हो सकता है? अगर ये एरिया इंडिपेंडेंट हो जाता है तो अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज करेगा। अभी जो रॉयल्टी और रेवेन्यू इस्लामाबाद के पास जाती है वो बलोच गवर्नमेंट के पास जाएंगी। एक्सपर्ट का कहना है अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए तो बलूचिस्तान की जीडीपी 25 बिलियन से भी ऊपर जा सकती है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान को पहले 5 साल में स्ट्रॉन्ग फिशियल पॉलिसी और बजट सिस्टम बनाना पड़ेगा, यूएन और IMF इंस्टीट्यूशन से सपोर्ट लेके। एजुकेशन बजट 3% से बढ़ के 8% तक जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकता है। और तीसरा पॉइंट, पोर्ट्स और मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कलेक्ट कर सकता है। और सब कुछ सही चला तो ये रीजन वेस्ट एरिया का नया दुबई बन सकता है। अब बात करते हैं फेज 5 की, चाइना का $1 बिलियन प्रोजेक्ट CPEC, जो कि है अब खतरे में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो चाइना को सीधा अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इसका मेजर हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता है और गवादर पोर्ट इसका क्राउन ज्वेल है। इसका मेजर हिस्सा बलूचिस्तान से गुजरता है और गवादर पोर्ट इसका क्राउन ज्वेल है। लेकिन अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होता है तो ये चाइना का सपना ही रह जाएगा। CPEC में चाइना ने लगभग 62 बिलियन इन्वेस्ट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एनर्जी पावर प्लांट, सब कुछ इस एरिया में बन रहा है। लेकिन बलोच मिलिटेंट्स का कहना है कि CPEC इनके रिसोर्सेज को लूट रहा है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट या डेवलपमेंट का कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। अगर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन जाता है तो नई गवर्नमेंट के पास ऑप्शन होगा कि बलूचिस्तान चाइना के इस प्रोजेक्ट को नई कंडीशन के साथ नेगोशिएट करके बनाए या फिर कंप्लीटली बंद कर दे। ये अनसर्टेनिटी चाइना के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक झटका है। CPEC का असर सब पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, इंडिया को स्ट्रेटेजी एज मिलेगा। मिडिल ईस्ट में ऑयल ट्रेड रूट इंपैक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 6th फेज की, जो कि है इंडिया स्ट्रेटेजिक रोल। क्या तमाशा है या मौका? इंडिया के लिए बलूचिस्तान क्राइसिस एक बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पहली बारी कोई रीजन पाकिस्तान से ओपनली अलग होने की बात कर रहा है और ओपनली इंडिया से सपोर्ट मांग रहा है। इंडिया के लिए यह मूवमेंट सिमिलर है जैसे 1971 में बांग्लादेश
लिबरेशन के टाइम था। पॉइंट ए, डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी। इंडिया ने ऑफिशियली अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है इस अनाउंसमेंट पर, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया बलोच कॉज को सपोर्ट करे, जैसे वेस्ट में यूक्रेन को किया। अगर इंडिया यूएन में बलूचिस्तान कॉज उठाता है तो पाकिस्तान पर प्रेशर बन सकता है। ये मूव इंडिया को ग्लोबल ह्यूमन राइट डिफेंडर के रूप में प्रेजेंट करेगा। पार्ट बी की बात करते हैं, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंट एंगल। रॉ पे पहले से एलिगेशन लगते आए हैं कि वो बलोच रेबल्स को सपोर्ट करते हैं, और अगर ओपनली सपोर्ट मिलता है तो पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न फ्रंट पे एक और हेडेक क्रिएट हो सकता है। इंडिया की नेवी के लिए भी स्ट्रेटेजिक बूस्ट हो सकता है, स्पेशली गवादर पोर्ट के पास प्रेजेंट बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं पार्ट सी की, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अगर बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया के पास चांसेस होंगे डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन बनाने, पोर्ट्स का एक्सेस मिलेगा और मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करने का नया रास्ता मिल सकता है। इंडियन कंपनी माइनिंग और पोर्ट डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर सकती है। यह ट्रेड रूट पाकिस्तान की डिपेंडेंसी हटा सकता है और इंडिया की डोमिनेंस बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं अपने पार्ट डी की, रिस्क एंड कॉशन। लेकिन इसमें रिस्क भी है। अगर इंडिया ओपनली सपोर्ट करता है और बाद में बलूचिस्तान स्टेबल नहीं रहता है तो इंडिया पर ब्लेम आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना का अलायंस और भी स्ट्रांग हो सकता है, जो इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एक्शन लेगा। तो इंडिया के लिए एक ये मौका है, लेकिन बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा। सिंपल सी एक स्ट्रेटजी, इनडायरेक्टली सपोर्ट करो, इंटरनेशनल फोरम्स में ह्यूमन राइट हाईलाइट करो और बलूचिस्तान के लोगों को एडुकेट और एम्पावर करो बिना खुद को एक्सपोज। अब बात करते हैं पार्ट 7 की, फाइनेंस और जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। मार्केट, करेंसी और दुनिया का क्या रिएक्शन होगा इन सब पे। बलूचिस्तान के अलग होने का सबसे पहला असर पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम पे पड़ेगा। पाकिस्तानी रुपए जो पहले ही IMF लोन, हाई इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से प्रेशर में है, अब और भी गिर जाएगा। करेंसी मार्केट में पैनिक होगा और इन्वेस्टर भी पाकिस्तान रुपए को अनस्टेबल मान रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला होगा, पाकिस्तान रुपया क्या खतरे में है। आजादी के ऐलान के बाद पाकिस्तान के रुपए ने USDT के मुकाबले में ऑल टाइम लो पहली बार टच। फॉरेक्स रिजर्व जो पहले ही क्राइसिस लेवल पे थे उनमें भी गिरावट आई। डॉलर के स्ट्रांग होने से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। रुपए के कमजोर होने का मतलब है रोटी, दाल, चावल, पेट्रोल जैसी चीजें महंगी होंगी। अब बात करते हैं अपने पार्ट 2 की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेंजर। बलूचिस्तान के क्राइसिस के बाद FDI का फ्यूचर और ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और एनर्जी प्रोजेक्ट पे पैसे लगा रहे थे, उन्होंने अब वेट एंड वॉच का स्टांस ले लिया है। रिस्क का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मूडी और फिच जैसी एजेंसी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर सकती हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान को लोन मिलना और भी ज्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट की, जो कि है गोल्ड, ऑयल और कमोडिटीज का रिएक्शन। जब भी जियोपॉलिटिक इंस्टेबिलिटी होती है तो लोग सेफ एसेट की तरफ भागते हैं, जैसे कि गोल्ड। लोग इक्विटी मार्केट से पैसे निकाल के गोल्ड की तरफ भागते हैं और US बॉन्ड की तरफ। ऑयल के प्राइस भी ऊपर जा सकते हैं क्योंकि बलूचिस्तान के पोर्ट्स मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल के ट्रेड रूट के रास्ते में हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो फिर सप्लाई डिस्टर्ब होगी, जिससे प्राइस पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर बात करें इंडिया के स्टॉक मार्केट में तो इसमें कुछ मिक्स सिचुएशन होगी। एक साइड के इन्वेस्टर सेफ तरफ में मूव करेंगे और इंडिया में उनका नेचुरल चॉइस बन सकती है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होती है और इंडिया इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करता है तो फेयर और अनसर्टेनिटी इंडियन मार्केट को भी वोलेटाइल बना सकती है। PSU डिफेंस स्टॉक जैसे HAL, BEL और एनर्जी स्टॉक में रैली आ सकती है। लेकिन FMCG और बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है। अगर बात करें चाइना और मार्केट एनालिसिस की तो चाइना के इन्वेस्टर भी पैनिक में है, स्पेशली गवादर पोर्ट इन्वेस्टमेंट को लेके। चाइना की इकोनॉमी को भी शॉर्ट टर्म झटका लग सकता है। ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड भी पाकिस्तान से एग्जिट ले रहे हैं और सेफर ऑप्शन इंडिया, UAE, वियतनाम में शिफ्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो दोस्तों, बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना एक रीजनल मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है जो पूरे साउथ एशिया का बैलेंस हिला सकता है। पाकिस्तान के लिए एक मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लॉस है। CPEC प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठ चुके हैं और इंडिया के लिए एक नई स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन ये आती है एक रिस्क के साथ। अगर बलूचिस्तान सच में आजाद हो जाता है तो मिडिल ईस्ट से लेके इंडिया तक के लिए पूरा रीजनल ट्रेड डायनेमिक्स बदल सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है ग्राउंड रियलिटी पे। क्या बलूचिस्तान सच में अपनी इंडिपेंडेंस को सस्टेन कर पाएगा? अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है, बलूचिस्तान सच में आजाद रह पाएगा? क्या इंडिया को ऑफिशियली सपोर्ट करना चाहिए? और अगर पॉलिसी मेकर होता तो आपका क्या डिसीजन होता है इस टॉपिक? नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही देश दुनिया के टॉपिक को डीपली एनालाइज करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।